देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। कानपुर के शिव गंगा रिट्रीट सेंटर में बना 75 फीट ऊंचा मम्मा का कलश। कानपुर के कल्याणपुर में शिव गंगा रिट्रीट सेंटर का भव्य उद्घाटन मुख्यालय माउंट आबू से गीता ज्ञान विदुषी एवं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा के करकमलों से संपन्न हुआ। अवसर पर गोमती नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा, जोन की सभी वरिष्ठ बीके बहनों में कानपुर सब जोन प्रभारी बीके गिरिजा, बीके अशोक, शहर के गणमान्य अतिथियों में चंद्रशेखर आजाद, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आनंद कुमार एवं उनकी धर्मपत्नी, यूपी सरकार के पूर्व मंत्री भगवती प्रसाद सागर, डॉक्टर सौरभ, आरएसएस के कानपुर प्रांत प्रचारक श्री राम जी, डॉक्टर कविता गुलाटी उपस्थित रहे। सिर पर कलश लिए एवं शिव ध्वज लेकर सैकड़ों माताओं बहनों ने महानुभावों का स्वागत सत्कार किया। शिव ध्वजारोहण एवं रिबन काटकर विधिवत भवन में प्रवेश किया गया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ साथ मंचासीन अतिथियों ने भवन द्वारा भविष्य में होने वाली ईश्वरीय सेवाओं के लिए बधाई भी दी। बीके अविनाश ने अपने गीतों से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। यहाँ जब आए तो यहाँ का विशेष जो वातावरण है, जो वाइब्रेशन है, वो न्यारा निराला है, क्योंकि शायद वर्ल्ड में ये पहला स्थान है जहाँ मम्मा का कलश बना है। और ऐसा सुंदर ये मम्मा का योग रूम जो बना है, जहाँ बैठ करके ऐसा लगता है कि मम्मा की तरह ही बाबा मैं हो जाने का भाव जागृत होता है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का निर्माण, इस ज्ञान गंगा का रिट्रीट सेंटर का निर्माण हो रहा, निरंतर ज्ञान का प्रवाह होता रहेगा। ये यूनिवर्सिटी हो गई, निरंतर ज्ञान की गंगा, मन को शीतल बनाने वाला ज्ञान की गंगा बहेगी। ये गंगा का तट है। राजनीति में तो बिल्कुल अभाव है। मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि बाबा ने मुझे पकड़ा और इस तरह से मुझे बाबा के यज्ञ में जो मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन हुआ, ये साकार हुआ तो हमें ये बहुत खुशी हुई। दादी हमें याद है, तो दादी जी ने तो हमें ये कहा था यहाँ कानपुर में आकर आप सेवा करो, तो हमें ये बहुत खुशी हुआ। दादी जी ने हमें यहाँ बुलाया तो यहाँ ये सेवा का, ये कार्य का निमित्त बना, क्योंकि दादी का यह आशीर्वाद था। स्थान पर बना विश्व का प्रथम 75 फीट ऊंचा मम्मा का कलश सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। साथ ही सैकड़ों भाई बहनों की ट्रेनिंग एवं योग भट्टी करने की व्यवस्था भी है। कार्यक्रम में जोन की सभी वरिष्ठ बीके बहनों समेत सैकड़ों बीके सदस्यों ने मौजूद रहकर इस अलौकिक समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कल्याणपुर के डायरेक्टर बीके प्रकाश, स्थानीय प्रभारी बीके उमा के निर्देशन में आयोजन सफल रहा। इस रिट्रीट सेंटर के माध्यम से जन जन में आध्यात्मिकता की अलग जगाने एवं जनमानस में शिव की ज्ञान गंगा बहाने के लिए अनेकानेक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जैसे कि तनाव मुक्त जीवन, यौगिक खेती, संबंधों में मिठास, बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास, नशा मुक्ति अभियान, श्रेष्ठ समाज के निर्माण में शिक्षकों की भूमिका आदि। 11 देशों से 67 बीके सदस्य योग साधना के लिए पहुंचे ओआरसी। ब्रह्मा कुमारी संस्था के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में 11 देशों से 67 बीके सदस्यों ने राजयोग मेडिटेशन फाउंडेशन कंटेंट कोर्स में भाग लिया। ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, फिनलैंड, फ्रांस, इंडिया, नेदरलैंड, पेरू, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से इन सदस्यों ने कई सेशंस के माध्यम से आध्यात्मिकता की गहराइयों को समझा। साथ ही ज्ञान, योग, धारणा एवं सेवा, इन चारों विषयों पर गतिविधियों द्वारा मनन चिंतन किया। अवसर पर ओआरसी की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके विजय समेत अन्य वक्ताओं ने मार्गदर्शित किया। साथ ही आध्यात्मिक प्रशिक्षण द्वारा स्वयं के एवं औरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने पर चर्चा की। अंत में ध्यान साधना के पश्चात सभी को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। Only Baba faith. Baba is mine. No one other mine. This is क्या? एक बल एक भरोसा। क्रिश्चियन भाई बहनों के साथ आध्यात्मिक स्नेह मिलन कार्यक्रम।
मुंबई के मलाड वेस्ट फ्लेमिंगो सेंटर में IRD सेल के क्रिश्चियन भाई बहनों के साथ आध्यात्मिक स्नेह मिलन का आयोजन हुआ। बॉम्बे के आर्क बिशप के मार्गदर्शन और बॉम्बे डायोसीस की पहल पर मुंबई के विभिन्न चर्च से IRD इंटर रिलीजियस डिस्कशन विभाग के प्रमुख ब्रह्मा कुमारीज के अवलोकन, ज्ञान, इतिहास और शिक्षाओं को समझने के लिए मलाड फ्लेमिंगो सेंटर पहुंचे। सभी अतिथियों का तिलक बैज और सम्मान कार्ड देकर स्वागत सत्कार किया गया। बीके संजय ने विस्तार से वक्तव्य और वीडियो द्वारा संस्था के उद्देश्य, मिशन व गोल के बारे में बताया, तो वही बीके निर्जा ने मेडिटेशन के फायदे के बारे में बताया और मेडिटेशन का अनुभव कमेंट्री के द्वारा कराया, जिससे उनको बहुत शांति का अनुभव हुआ और सभी सदस्य उत्साहित हुए। विदेशी जमीन पर अलग अलग जाति, धर्म, भाषा, गोरे काले जैसे अनेकों भेदभाव होते भी सर्व के प्रति आत्मिक भाव तथा वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते अपनेपन का प्यार देने वाली दादी जानकी जी ने भारतीय संस्कृति, मूल्यों और राज्यों की शिक्षा को विश्व के 140 देशों में पहुंचाया। उन्होंने न सिर्फ आध्यात्मिकता का ज्ञान दिया, अपितु आध्यात्मिकता को जीना सिखाया। यह बात कही इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता ने। ज्ञान शिखर में दादी जानकी जी की 5वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। अवसर पर सुप्रसिद्ध वास्तुविद पंकज अग्रवाल, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अनीता, बीके उषा ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में दादी जानकी जी के जीवन पर आधारित वीडियो फिल्म दिखाई गई तथा सभी ने दादी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दादी जानकी जो चौथी पढ़ी थी, इंग्लिश जानती नहीं थी, और वहाँ तो अलग अलग भाषाएं, अलग अलग कल्चर, अलग अलग तरह के लोग, कितना वहाँ सब प्रकार की विभिन्नता और उनकी मान्यताएं भी अलग। ऐसी जगह जाकर के उनको भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक ज्ञान और राज्यों की शिक्षाओं से न सिर्फ अवगत कराना, उन्होंने अपने जीवन में भर करके उस प्यार और परमात्मा शक्ति से, प्रेम की भाषा से, वाइब्रेशन की भाषा से उन्होंने वहाँ सेवा शुरू की। मनुष्य के पास आध्यात्मिक शक्ति है और मनुष्य दूसरों के लिए भी काम करता है। और अगर हम देखें तो ये संस्था ये दोनों ही चीज़ें कर रही है। आध्यात्मिक शक्ति के लिए जो स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी की स्थापना करी गई है माउंट आबू में, वो स्पिरिचुअल, आज कलयुग में हम जी रहे हैं। कलयुग में मॉरल वैल्यू की नाम की चीज़ नहीं बची है। आदमी के पास पेशेंस नाम की चीज़ नहीं बची है। अगर ये अध्यात्म उनके अंदर आ जाता है, दूसरों के बारे में सोचने की शक्ति उनमें पैदा हो जाती है, तो डेफिनेटली आज हमारा ये सारा जीवन बहुत ही अच्छा हो जाता है। संसार की सबसे स्थित प्रज्ञ महिला किताब की धनी राजयोगिनी दादी जानकी जी की 5वीं पुण्यतिथि भोपाल के सुख शांति भवन मेडिटेशन सेंटर के अनुभूति सभागार में मनाई गई। अवसर पर ग्लोबल कॉर्पोरेशन हाउस लंदन से बीके जसू ने दादी जी की अलौकिक जीवन यात्रा पर प्रकाश डाला, तो वही बीके वीना ने दादी जी के साथ के संस्मरण सुनाए। तो वही स्थानीय प्रभारी बीके नीता ने कहा कि दादी जी के गुणों को अपने जीवन में धारण करे, वही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कार्यक्रम के अंत में शहर से पधारे सभी विशिष्ट नागरिकों ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। रांची के स्थानीय सेवा केंद्र में भी दादी जानकी जी के पुण्यतिथि को वैश्विक आध्यात्मिक जागृति दिवस के रूप में मनाया गया। अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित सेल से सेवानिवृत्त DGM शिवशंकर, अधिवक्ता अशोक कुमार, स्थानीय प्रभारी बीके निर्मला ने अपने उद्गार अभिव्यक्त करते हुए कहा कि दादी जानकी जी का पूरा जीवन समाज सेवा में समर्पित रहा। इस अवसर पर दादी जी की स्मृति में सदा मधुरता, सरलता, परोपकारिता, विश्व कल्याणी, वरदानी, महादानी दादी जी के कदमों पर चलकर स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की सेवा का दृढ़ता से सभी ने व्रत लिया। दादी बहुत अच्छी धारणा की क्लास कराती थी। मुरली सुनते थी फौरन, मुरली सुनने के तुरंत बाद ही दादी बाबा की वाणी पर इतनी सुंदर गहराई से धारणा की क्लास कराती थी। और साकार बाबा कहते थे उनके लिए कि जानकी बेटा तो मेरा बहुत बड़ा जवाहरी है। भुवनेश्वर के यूनिट 8 सेवा केंद्र पर भी संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी जी की 5वीं पुण्यतिथि मनाई गई। बीके मनोरंजन, डॉक्टर निरंजन समेत अन्य बीके सदस्यों ने अपने भाव रखे। बीके डली प्रभा के निर्देशन में हुए आयोजन में सभी ने दादी जी को पुष्पांजलि अर्पित की।
ये हमारे लिए बहुत बड़ा दादी जी मिसाल है, कैसे यज्ञ में त्याग तपस्या सेवा कर अपने जीवन को विश्व सेवा के लिए समर्पित कर दिए हैं। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।